कभी कभी जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। चलिए आज एक ऐसी ही बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं, बाघ की खाल में गधा। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही काम की है। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ बाहरी रूप बदल लेने से किसी की असलियत बदल सकती है? क्या एक गधा सिर्फ बाघ की खाल ओढ़कर सच में बाघ बन सकता है? आइए इस कहानी में धोखे और सच्चाई की इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी में है एक गरीब धोबी और उसका एक ही साथी, एक गधा। दोनों की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी। मतलब हर दिन एक नई चुनौती के साथ आता था। अब देखिए, धोबी इतना गरीब था कि उसकी पूरी दुनिया बस उसका वो गधा ही था। पर मुश्किल ये थी कि बेचारे गधे को पेट भर खाना तक नहीं मिल पाता था, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। और बस इसी मुश्किल ने उन्हें एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। और फिर जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। धोबी को एक बाघ की खाल में अपनी सारी परेशानियों का हल नजर आया। एक ऐसा हल जो जितना चालाकी भरा था उतना ही खतरनाक भी। हुआ ये कि एक दिन जंगल से गुजरते हुए धोबी को एक मरा हुआ बाघ दिखाई दिया, और उसी पल उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो शायद उसकी किस्मत बदल सकता था, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती थी। धोबी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये बाघ की खाल अपने गधे पर डाल दूं तो हर कोई उसे असली बाघ समझेगा। किसान डर के मारे पास भी नहीं फटकेंगे और मेरा गधा आराम से उनके खेतों में पेट भर सकेगा। प्लान तो काफी दादिश और चालाकी भरा था। तो धोबी का प्लान क्या था? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, गधे को बाघ की खाल पहनाना। दूसरा, रात के अंधेरे में उसे खेतों में छोड़ देना। तीसरा, उसे आराम से चरने देना क्योंकि किसान तो डर के मारे छिपे रहेंगे। और आखिरी स्टेप, सुबह होने से पहले उसे चुपचाप घर वापस ले आना। प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था। यह सोचना भी कितना अजीब है कि कैसे एक खाल ने सब कुछ बदल दिया। जहां पहले कमजोर भूखा गधा था जिसे कोई पूछता तक नहीं था, वहीं अब एक खूंखार बाघ का डर था जिससे पूरा गांव कांपता था। इससे पता चलता है कि दिखावे में कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा धोबी ने सोचा था। उसकी योजना एकदम कामयाब रही। हर रात गधा पेट भरकर लौटता और धोबी भी खुश था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। पर सवाल यह है कि क्या यह हमेशा ऐसे ही चल सकता था? और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती उस पूरे धोखे के जाल को तोड़ने वाली थी जो इतनी मेहनत से बुना गया था। तो एक रात थी, चांदनी रात, और बाघ की खाल ओढ़े गधा बड़े आराम से खेत में चर रहा था। सब कुछ हर रात की तरह ही सामान्य और शांत था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है कि तभी दूर से एक गधी की रेंकने की आवाज आई। और बस उस एक आवाज ने गधे के अंदर की उसकी असलियत को जगा दिया। वो एक पल के लिए भूल ही गया कि वो एक बाघ का नाटक कर रहा है। आखिर कोई अपनी असलियत को कब तक छुपा सकता है? कब तक वो अपनी पहचान पर एक झूठा नकाब ओढ़े रह सकता था? वो अपनी आदत से मजबूर था। गधा सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि उसने बाघ की खाल पहनी हुई है और अपनी उसी आवाज में जोर जोर से रेंकने लगा। ये वो पल था जब उसकी असलियत सबके सामने आ गई। तो अब देखते हैं कि इस एक गलती का अंजाम क्या हुआ, इस धोखे की क्या कीमत चुकानी पड़ी, और ये कहानी हमें आखिर में सिखाती क्या है। जैसे ही रेंकने की वो आवाज किसानों के कानों तक पहुंची, उनका सारा डर एक पल में गायब हो गया। उन्हें यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि जिसे वो इतना खतरनाक बाघ समझ रहे थे, वो तो असल में एक गधा है। और फिर क्या था? किसानों ने गुस्से में आकर उस बेचारे गधे की जमकर पिटाई की। धोखे का अंजाम बहुत बुरा मिला और तुरंत मिला। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। आप अपनी असलियत को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। सच चाहे देर से ही सही सामने आ ही जाता है। बात बहुत सीधी है पर बहुत गहरी भी। तो आखिर में यह सवाल हम सब के लिए है। आज के ज़माने में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक अच्छी से अच्छी इमेज बनाने में लगा है, यह सदियों पुरानी कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या हम भी कभी कभी बाघ की खाल में गधे की तरह बर्ताव नहीं करते? जरा सोचिएगा इस बारे में।